भारत का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे अंग्रेजों ने समर कैपिटल बनाया था और भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर नेचुरल आइस स्केटिंग का आनंद लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिमला की, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। वैसे आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल यदि सुकून के बिताने हैं तो उसके लिए एक वेकेशन ट्रिप प्लान करना बहुत जरूरी हो गया। 3 से 4 महीनों में एक ट्रिप पर जाने से माइंड और मूड दोनों ही रिफ्रेश हो जाते हैं और भारत के अधिकतर लोग घूमने के लिए पहाड़ों की वादियों को ही चूज करते हैं। यूँ तो हमारे देश में कई हिल स्टेशन मौजूद हैं, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ तक कई ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती का दीदार करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन शिमला हिल स्टेशन की बात ही सबसे निराली है। शिमला का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में मॉल रोड, बर्फ, एडवेंचर और हरी भरी वादियों के ख्याल आने लगते हैं। अंग्रेजों के समय से ही ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन रहा है जहाँ से गर्मियों में अंग्रेज देश पर रूल किया करते थे और कई बॉलीवुड फिल्मों में अब तक शिमला की खूबसूरती दिखाई जा चुकी है। करीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अंग्रेज भारत में कैप्सिकम लेकर आए थे और शिमला में ही उसकी खेती की गई थी, इसीलिए कैप्सिकम का नाम शिमला मिर्च पड़ा। शिमला में यूं तो घूमने के लिए ढेर सारी जगहें मौजूद हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ मौजूद है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करेंगे। अगर आप भी जाना चाहते हैं शिमला तो यहाँ की 5 फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको बहुत जरूरी है जानना। अगर आपने इन जगहों पर नहीं घूमा ना तो क्या ही शिमला घूमा, शिमला की यात्रा अधूरी रह जाएगी। आगे बढ़ने से पहले शिमला का इतिहास भी आपको बता देते हैं। साल 1806 में नेपाल के राजा भीमसेन थापा ने शिमला को नेपाल में शामिल कर लिया था, लेकिन साल 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया ने सुगौली की संधि के तहत इसे भारत में शामिल कर लिया। आजादी के बाद शिमला को पंजाब की राजधानी बना दिया गया था, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था। सन 1971 में शिमला को आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया। आज शिमला को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से और 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम माँ श्यामला देवी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें काली देवी का ही अवतार माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला के खूबसूरत सफर पर और जानते हैं टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ शिमला के बारे में विस्तार से। द रिज। शिमला घूमने की शुरुआत आप यहाँ बने रिज से कर सकते हैं। इसे आप शिमला का एक सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। मॉल रोड, जाखू और अन्य मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ से कनेक्टेड है। रिज पर पहुँचते ही आपको एक अलग सा एहसास होगा। यहाँ की हवा में एक अलग ताजगी महसूस होती है। इस जगह से सनराइज और सनसेट के सबसे खूबसूरत नजारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक पोशाक में फोटोग्राफी जैसे कई एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डालकर यहाँ घूमने का ना अपना एक अलग ही मजा है। इस जगह को नो व्हीकल जोन बनाया गया है, जिस कारण से आप आराम से यहाँ की सैर कर सकते हैं। सुबह से शाम तक आपको रिज पर सैलानियों की भीड़ नजर आ जाएगी। गर्मियों में यहाँ पर समर फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं सर्दियों में ये पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई नजर आती है। उस समय रिज की एक अलग ही खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। स्कैंडल पॉइंट और लक्कड़ बाजार भी यहाँ से नजदीकी है। स्कैंडल पॉइंट की कहानी भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा को ब्रिटिश वॉइसरॉय की बेटी से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी भी कर ली थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था और तभी से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। शिमला का सबसे फेमस क्राइस्ट चर्च भी रिज पर ही बना हुआ है। पीले रंग का ये चर्च ऐतिहासिक माना जाता है। चर्च की वास्तुकला कमाल की है। साल 1857 में ब्रिटिशर्स ने इस चर्च का निर्माण करवाया था और शिमला घूमने आने वाले टूरिस्ट चर्च के आगे खड़े होकर भी फोटो जरूर क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट है जाखू मंदिर। दोस्तों, भारत के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको कोई न कोई प्रसिद्ध मंदिर या फिर धार्मिक आस्था का केंद्र भी बना हुआ मिल ही जाएगा। शिमला में भी जाखू मंदिर ऐसी ही जगह है जहाँ के दर्शन किए बगैर शिमला की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित जाखू मंदिर शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू हिल पर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित है, जो शिमला के किसी भी कोने से देखी जा सकती है। ये मूर्ति बहुत ही मनमोहक और चमत्कारी मानी जाती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। कोई भी भक्त जाखू मंदिर से खाली हाथ लौटकर वापस नहीं जाता है। जाखू मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और ये ट्रैकिंग सुनने में आपको आसान लग सकती है ना, लेकिन यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल कड़ी है। अच्छे लोगों को यहाँ चढ़ने में पसीने निकल आते हैं। हालांकि सैलानियों की सुविधा के लिए मंदिर तक पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा भी मौजूद है। मंदिर परिसर में आपको चारों ओर बंदर और लंगूर नजर आएंगे। कहा जाता है कि यहाँ के वानर आज भी भगवान हनुमान का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे हमारे हनुमान जी। जाखू मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्होंने जाखू हिल पर अपना कदम रखा था। हनुमान जी की मुलाकात यहाँ पर यक्ष ऋषि से हुई थी और उन ऋषि के नाम पर पहले इस स्थान का नाम याक पड़ा और समय के साथ ये जाखू में परिवर्तित हो गया। जाखू हिल जाते समय आप अपने मोबाइल, पर्स और चश्मे का खास ध्यान रखें। अगर बंदरों की नजर उस पर पड़ गई तो आपका सामान छीनकर भाग जाएंगे, फिर आप देखते ही रह जाएंगे और फिर जब तक आप उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देंगे तो आपका वो सामान वापस नहीं करेंगे। बड़े डीलर हैं यहाँ के बंदर, इसलिए जरा बच के रहिएगा। यानी कि एक तरह से यहाँ के बंदर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है मॉल रोड। दोस्तों अधिकतर सभी हिल स्टेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आपको मॉल रोड बनी हुई जरूर नजर आ जाएगी। मसूरी, धर्मशाला, मनाली या नैनीताल की ही तरह शिमला में भी मॉल रोड बनी हुई है और ये जगह भी सैलानियों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। आपको शिमला आकर शॉपिंग करनी है या फिर शानदार रेस्टोरेंट्स और कैफे में टेस्टी फूड खाना है, मॉल रोड इन सभी के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। मॉल रोड पर आपको अनेकों रेस्टोरेंट्स और दुकानें बनी हुई मिल जाएंगी। बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट्स का सामान और वुलन क्लॉथ भी अच्छे दामों में खरीद सकते हैं। शिमला की मॉल रोड पर केटी थिएटर भी और बुक स्टोर भी मौजूद है। ये जगह बुक लवर्स और आर्ट लवर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मॉल रोड क्यों बनाई जाती है। देखिए, असल में इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से की गई थी। अंग्रेजों ने शॉपिंग करने के लिए जगह जगह मार्केट्स का निर्माण करवाया था और समय के साथ ही ये मार्केट्स मॉल रोड के नाम से फेमस हो गया। शिमला के मॉल रोड पर यूं तो आपको पूरे दिन हलचल नजर आएगी, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। आप कई घंटों यहाँ पर पैदल घूम लेंगे और समय कब बीत जाएगा ओफो आपको एहसास भी नहीं होगा। इस मॉल रोड पर आपको कोई टू व्हीलर या फिर गाड़ी लेकर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मॉल रोड में गाड़ियां नहीं लोग दिखाई देंगे। सिर्फ पैदल ही इस जगह की खूबसूरती का दीदार किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुफरी। शिमला से ही चंद किलोमीटर की दूरी पर कुफरी नाम की एक पहाड़ी है जो एडवेंचर के शौकीन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। अगर आप अपनी ट्रिप को रोमांचक और एडवेंचरस बनाना चाहते हैं तो शिमला के साथ ही कुफरी की भी सैर जरूर करें। ये जगह शिमला से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खासतौर पर ये जगह एक्टिविटीज के लिए फेमस है। यहाँ पर आप स्कीइंग, आइस स्केटिंग, आर्चरी जैसी कई एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग, जिप लाइन और जीप सफारी का भी आप आनंद ले सकते हैं। शिमला का एकमात्र चिड़ियाघर हिमालयन नेचर पार्क भी कुफरी में ही मौजूद है। इस जू में आपको भालू, लेपर्ड, हिरण और याक जैसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। कुफरी की सुंदरता देखनी है तो सर्दियों में आप यहाँ विजिट करें। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ देखकर आप भी आए हाय मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। हालांकि 12 महीने ही यहाँ पे आपको ठंड का एहसास होगा। सबसे अधिक कोहरा भी इसी पहाड़ी पर देखने को मिलता है। यहाँ पे सेब के बागान और खूबसूरत अल्पाइन के जंगलों में भी आप सैर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कुफरी को विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। बोन फायर और कैंपिंग का भी आनंद आप ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक पावर पैक ट्रिप करनी है तो बस कुफरी को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करें। नेक्स्ट है समर हिल। अगर आपको वाकई में नेचर से प्यार है और खुद को प्रकृति के करीब महसूस करना चाहते हैं तो एक बार समर हिल की सैर जरूर करनी चाहिए। ये हिल शिमला की 7 पहाड़ियों में से एक है। मेन शिमला से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समर हिल जाकर आपको अलग ही सुकून और शांति का अनुभव होगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं मिलेगा। अगर आप पार्टनर के साथ शिमला घूमने जा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अक्सर फैमिली के साथ जाने वाले लोग समर हिल पर पिकनिक मनाने भी जाते हैं। दूरबीन लेकर जाएंगे तो कुछ दुर्लभ हिमालयन पक्षी भी आप यहाँ देख सकते हैं। सही है ना? प्रकृति प्रेमियों को ये जगह सबसे ज्यादा लुभाती है। वैसे आप साल में किसी भी समय पर समर हिल पर जा सकते हैं, कभी भी जाओ, एंजॉयमेंट ही मिलेगा। लेकिन बरसात के दौरान यहाँ जाना थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है ना, इसीलिए। दोस्तों इन सभी जगहों के अलावा भी शिमला में घूमने के लिए ढेरों जगह है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की ऐतिहासिक इमारत को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। जॉनी वैक्स म्यूजियम में आप कई सेलिब्रिटीज के स्टैचू बने हुए देख सकते हैं। हिमालयन स्टैचू म्यूजियम में आपको शिमला और हिमाचल के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। शिमला से कुछ ही दूरी पर चैंडविक फॉल्स भी मौजूद है। अगर आपको कुछ तूफानी करना है तो इस वाटरफॉल में नहा सकते हैं। शिमला से करीबन 57 किलोमीटर की दूरी पर तपता पानी नाम की एक जगह है जहां पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो लक्कड़ बाजार, तिब्बती मार्केट, लोअर बाजार जैसी जगह जरूर विजिट करें। यहाँ से आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए कुछ यादगार चीजें खरीद सकते हैं। दोस्तों वैसे तो शिमला पहुंचने के लिए कई साधन मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको अपनी ट्रिप यादगार बनानी है तो एक बार कालका से शिमला तक चलने वाली टॉय ट्रेन में सफर जरूर करें। इस प्रसिद्ध टॉय ट्रेन की शुरुआत साल 1903 में की गई थी, जिससे ब्रिटिशर शिमला तक आसानी से पहुंच सके। इस ट्रेन जर्नी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। ये ट्रेन 103 सुरंग और 96 पुलों से होकर गुजरती है। कालका से शिमला पहुंचने में इस ट्रेन को 5 घंटे लगते हैं। यकीन मानिए ये यात्रा आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन यात्राओं में से एक होगी। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी से या फिर बस की मदद से भी आसानी से शिमला तक पहुंच सकते हैं। शिमला से करीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर शिमला एयरपोर्ट स्थित है। हालांकि इसकी टिकट आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी और आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। शिमला हमेशा से ही भारत की हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है ना, इसीलिए। तो दोस्तों ये थे शिमला के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहले कभी शिमला गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप में से अगर कोई शिमला या फिर हिमाचल प्रदेश से है तो हमें जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही ढेर सारी रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।